आइडिया देता हूं कि आप बस यहाँ पे रिवीजन चालू करो बेटा। रिवीजन मतलब कैसे कि हर चैप्टर के फॉर्मूले, ओके, फॉर्मूले मतलब वन शॉट वीडियोस, जैसे कि वन शॉट में आपको एक टॉपिक कंप्लीट करता हूं, यदि उसको टाइम लगेगा 10 मिनट या 5 मिनट, ओके, तो 11th ग्रेड 12th ग्रेड टोटल पूरा का पूरा आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा, और हर चैप्टर में से कि कौन से फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रिपरेशन करना है, ओके। वो कैसे मैं आपको बताता हूं, देख लो कि सबसे पहले देखो बेटा 11th के चैप्टर से शुरुआत करते हैं, तो मैं पहला 11th का चैप्टर लेता हूं जो आपको इजी लगे, और उस चैप्टर से आपको एक फायदा है कि उस चैप्टर से वो दूसरा चैप्टर भी आपको इजीली कवर हो सकता। उससे पहले कि आपको थोड़ा सा देखना है कि उस चैप्टर के जो भी फॉर्मूले एकदम परफेक्ट करने, कैसे मैं बताता हूं। सबसे पहले बेटा एमएचसीटी में जो है पहला चैप्टर में ले रहा हूं यहाँ पे लिमिट्स ले रहा हूं बेटा, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसके साथ साथ आपको कंटिन्यूटी भी कवर होता है। अगर आप लिमिट के फॉर्मूले अच्छे से करते हो तो कंटिन्यूटी एकदम मजेदार निकल जाता, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, आराम से निकल जाता, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराने वाला, बस आपको बेसिक आइडिया देने वाला, हर चैप्टर का बस एकदम शॉर्ट रिवीजन देने वाला कि आपको फट बोल के समझ में आए, पूरा चैप्टर को इसी में आपको दिख जाएगा, ओके। वो कैसे मैं बताता हूँ, देख लो। देखो बेटा लिमिट्स, लिमिट आपको पता है बेटा, लिमिट के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके ना। अगर आप इस फॉर्मूले में लिमिट के, देखो बेटा सबसे मेन बात आती है लिमिट की, डायरेक्ट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, ये सब मेथड के लिए मुझे लगता है इनको डायरेक्ट आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, आपको टाइम वेस्ट नहीं होता, फटाफट आंसर निकल जाता है, ओके ना। तो सबसे पहले शुरुआत, जो बेसिक फॉर्मूला बेटा क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, क्या आ सकता है बेटा इसका फॉर्मूला, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, ओके। एकदम बेस्ट फॉर्मूला है, इसी से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। सबसे बेसिक फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस इक्वल एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है, इसकी टोटल वैल्यू दी थी, समथिंग एक वैल्यू मिसिंग वो निकालो बोलता है लिमिट्स में, ओके। दूसरी बात आती है, नेक्स्ट आता है बेटा जो आपको देखो बेटा यहाँ पे रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, उसके बाद स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, उसके लिए एक छोटी सी आइडिया देता हूं। अगर कोई भी क्वेश्चन बेटा लिमिट की वैल्यू पुट करने के बाद आपको 0/0 फॉर्म में आ रहा, तो उसको अपन कौन सा रूल बोलते बेटा, एल हॉस्पिटल रूल बोला जाता है। क्या बोलते बेटा उसको, एल हॉस्पिटल रूल बोला जाता है। तो एल हॉस्पिटल से ही आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे बोले तो, अगर x की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ऊपर भी नीचे भी आपको क्या दिख रहा, 0/0 फॉर्म दिख रहा, उसी को एल हॉस्पिटल बोलते हैं। सर इसके क्या फायदा, इससे देखो बेटा सिंपल सी बात है, आपका जो भी लिमिट का क्वेश्चन दिया जाता है, एफ ऑफ एक्स दिया है और नीचे एक जी ऑफ एक्स दिया, उसको क्या करना है, ठीक है। अब अगर आपको 0/0 फॉर्म में आंसर आ रहा, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको लिमिट की वैल्यू देके रखी है यहाँ पे, ये दोनों टर्म को क्या करना, डेरिवेटिव कर देना। क्या करना बेटा, डेरिवेटिव मतलब d/dx करना है f of x को, और यहाँ पे g of x को भी सीधा d/dx करना, और जो भी आपकी वैल्यू निकलती d/dx के बाद उसमें क्या करना है, लिमिट की वैल्यू पुट करनी, उससे आपको क्या निकल जाता, डायरेक्ट आंसर निकल जाता है, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर निकल जाता है, ओके ना, ओके ना। वेरी सिंपल है, क्योंकि आपको ये कब होता है बेटा, 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी/इंफिनिटी फॉर्म में अगर आंसर दिखता है तो उसको अपन एल हॉस्पिटल रूल यूज करना। सर एल हॉस्पिटल मतलब क्या है, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन अगर लेते हो उसको अपन डायरेक्ट डेरिवेटिव करना, ऊपर से कोई रूल लगाने की गरज है, सीधा ऊपर का अलग से नीचे का अलग से डेरिवेटिव करो, और जो बचेगा उसमें क्या पुट करेंगे, लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपका आंसर आ जाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, एल हॉस्पिटल रूल बोला जाता है। लगे तो एग्जांपल देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं आपको कि आपको एकदम इजी हो जाए। जैसे समझ लो बेटा मैंने क्वेश्चन ले लिया है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन लेता हो तो देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू, ठीक है बेटा। सर क्वेश्चन देखो बेटा सिंपल सा एक आइडिया दे रहा हूं, कुछ लोगों को एल हॉस्पिटल नहीं पता, अगर एल हॉस्पिटल बता दूंगा तो आपको इजी हो जाए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 दे के रखा बेटा, और x की पावर 3 दिया -1 अपॉन, नीचे क्वेश्चन दिया बेटा x² + 5x - 6 = 0, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तो इसको अगर फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ओके ना, फैक्टराइजेशन करेंगे तो लंबा चला जाएगा, तो मुझे लगता है कि इसको एल हॉस्पिटल लगा देते। सर कैसे डिसाइड हो गया एल हॉस्पिटल, वेरी सिंपल है, सबसे पहले आप x की वैल्यू क्या करना है, इसमें डाल के देखो, लिमिट की जो भी वैल्यू है x में डाल के देखो क्या आता है आंसर, देखो डाल के देखता हूं यहाँ पे x³ बोले तो 1 ही आता, 1/1 1 + 5 - 6, आंसर क्या रहा बेटा 0 ऊपर तो 0 आ रहा, 5 + 1 6 6 - 6 क्या आ रहा 0, जीत गया कि कौन सा आंसर आ रहा, एल हॉस्पिटल रूल आ जा रहा है ना। तो एल हॉस्पिटल रूल एक्सेप्ट करता है बिकॉज ऑफ 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो अभी क्या कर सकते हैं इसको, कि जो अपना टर्म है उसको सीधा डेरिवेटिव करो बेटा, डेरिवेटिव मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, डेरिवेटिव करके क्या आता बेटा 3x², 1 का क्या होता 0,
और नीचे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता, 5x का 5 होगा और 6 का 0 हो जाएगा, बात खत्म। तो आपको क्या करना है, लिमिट की वैल्यू डालनी है। लिमिट की वैल्यू डालोगे 3 into 1 स्क्वायर 1 ही होता, 2 into 1 plus 5, आंसर क्या आता है 3/5 plus 2 कितना बेटा 7। चेक कर सकते हो आपका आंसर क्या है 3/7 एवरी सेकंड। फटाफट 1 मिनट के बीच में अंदर आपका 1 मिनट भी नहीं लगा, मुझे लगता है 10 सेकंड 15 सेकंड के बीच में होगा। ओके, तो ये होता है एल हॉस्पिटल की आइडिया। तो आपको जो भी क्वेश्चन फैक्टराइजेशन कोसी फॉर्म में आता है, अगर उसका आंसर 0/0 फॉर्म में अगर आता है तो आप डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, आपका आंसर फट बोल के निकल जाता, टाइम वेस्ट करने की गरज नहीं। बस थोड़ा सा डेरिवेटिव आइडिया आनी चाहिए, पावर रूल वगैरह, तो आपका आंसर क्लियर हो जाता है। ओके, ये दो फॉर्मेशन है। ये अगर दूसरा फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन अगर रूल मतलब सीधा 0/0 फॉर्म अगर आता है तो वी हैव टू यूज द एल हॉस्पिटल रूल। उसके बाद देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके देख लो। लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब आपको देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यदि sin x अपॉन x होता है तो इसकी वैल्यू क्या आती बेटा 1 आ जाती। ओके, अगर समझ लो इसी में लिमिट एक्सटेंड्स टू, ये दोनों को ही लगता है बेटा ऐसा वाला फॉर्मूला, sin और tan को ही लगता है, tan x अपॉन x इज इक्वल टू आल्सो 1। ओके, इसके साथ अगर आपको समझ लो बेटा यहाँ पे थर्ड में दिया है लिमिट एक्सटेंड्स टू cos x इक्वल टू 0 देता, cos x देता है, लिमिट की जगह 0 देता है, इसकी वैल्यू भी क्या आती बेटा 1 आ जाती है। ओके, इसके साथ साथ आप समझ लो यहाँ पे आपको अगर कांस्टेंट टर्म देते हैं कोई, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 दिया है और मुझे बोला गया sin px अपॉन नीचे px दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आती बेटा 1 आ जाती है। मतलब आप यहाँ पे p के साथ कुछ भी टर्म रह सकता है। ओके, ऊपर अगर समथिंग एक टर्म रहा, नीचे मल्टीप्लाई किया तो आंसर निकलता। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, tan px अपॉन क्या लिख लेते बेटा px आल्सो 1। उसके बाद नेक्स्ट ये दोनों फॉर्मूला एक्सेप्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। cos के लिए नहीं लगेगा बेटा, वो cos के लिए सीधा 0 आएगा बिकॉज़ ऑफ cos px लिखे तो आंसर 0 आता। ये होते हैं लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डायरेक्ट क्वेश्चन। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले क्लियर करके दिए, वो फॉर्मूले अच्छे से पढ़ो, ये आपको क्वेश्चन इससे डायरेक्ट निकल जाता है। अगर लगे तो आप, मुझे लगता है कि आप इसको एल हॉस्पिटल ना लगाएं, एल हॉस्पिटल लगाने से थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ मतलब थोड़ा कंफ्यूज करता है, उससे बेटर कि आप ये फॉर्मूले याद रखो, आपका आंसर एकदम चुटकी में निकल जाता है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की गरज नहीं। ओके, ये होगा लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले। उसके बाद दूसरा जो है बेटा वो क्या है, लिमिट्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लिमिट्स ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोले तो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल बोले तो यहाँ पे देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट फॉर्मूला जो है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, क्या लिख लेता बेटा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, क्या लिख सकता log 1 प्लस x अपॉन x अगर आता है तो इसकी वैल्यू भी क्या आती बेटा 1 आ जाती। ओके, उसके बाद लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e की पावर x अपॉन 1 अपॉन x भी आए तो इसकी वैल्यू क्या आती बेटा log e आती है, अदरवाइज 1 लिख सकते हो। उसके बाद थर्ड वाला फॉर्मूला है बेटा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, e के जगह अगर कोई टर्म आता है दूसरा 1 2 3 वगैरह आता है, a की पावर x माइनस x अगर होता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा log a आ सकती है। अगर यहाँ पे 2 दिया तो इसको क्या लिखते हैं 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर x अपॉन 1/x बोले तो log 2 बोल के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिया उसे अपन लिखते हैं। उसके बाद दूसरा वाला फॉर्मूला बेटा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस x अपॉन 1/x, इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा e आ जाती है, क्या आती है बेटा e। ये होते हैं लॉगरिथमिक लिमिट्स ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दूसरी बात सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कैसे करें बोले तो वेरी सिंपल बेटा, जब भी आपको नेगेटिव में लेना है तो x माइनस x इक्वल टू a प्लस h लिख सकते हैं। अगर राइट हैंड से लेते हो तो x इक्वल टू लेफ्ट लिए तो a माइनस h ले लेंगे और राइट से लिए तो a प्लस h लिख लेते हैं। इससे अपन लिमिट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे लगता है उसको सीधा आप 0/0 फॉर्म में आए तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लो। ये बेसिक फॉर्मूले बेटा लिमिट से, इससे आप कंटिन्यूटी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। एक एडवांटेज क्या है इस चैप्टर का कि आपको लिमिट के जो क्वेश्चन करोगे परफेक्ट फॉर्मूले तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन चुटकी में निकल जाता, ज्यादा टाइम नहीं लगता। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी में क्या करना है, यदि कंटिन्यू डिसकंटिन्यू बताना है, अगर वो दोनों मिस हो गए तो वहां पे क्या पूछता कि भाई हमारी जो वैल्यू है LHS दे के रखा है और दोनों फंक्शन क्या है एट x इक्वल कंटीन्यूअस बोल रहा है, एट x इक्वल टू कंटीन्यू, बट फाइंड व्हिच वैल्यू बेटा x इक्वल टू 0 इज कंटीन्यूअस, फाइंड x या k या समथिंग वैल्यू निकाल दीजिएगा,
ठीक है, वो किसके बेस पे निकालो बेटा, इस चैप्टर के बेस पे निकालो। इसलिए मुझे लगता है कि ये चैप्टर अच्छे से परफेक्ट कर लो, इस चैप्टर के फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लो, आपको वो चैप्टर एकदम बेनिफिट फटाफट निकल जाता है। कंटिन्यूटी को रटने की गरज नहीं है। मुझे लगता है अगर ये चैप्टर के फॉर्मूले आप अच्छे से इनके ऊपर एक एक एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व करते हो तो आपको ये चैप्टर एकदम फटाक तोड़ के निकल जाएगा। बस थोड़ा सा फॉर्मूले अच्छे से याद रखना, अगर फॉर्मूले अच्छे से याद रखे तो आपको कोई परेशानी नहीं होती। एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला, लॉगरिथम वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला, अगर आपको फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन आता तो उसको सीधा एल हॉस्पिटल से कर दो। ठीक है, आप चलते हैं दूसरे वाले चैप्टर पे। ठीक है ना, ये है बेटा एमएचसीडी का इतना ही टॉपिक है, इसमें कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं। ये फॉर्मूले पढ़ लो, इसी से आपका क्वेश्चन कवर होता है। इसके बेस पे आपको लिमिट के साथ साथ कंटिन्यूटी का भी क्वेश्चन निकल जाता है। किसका बेटा, कंटिन्यूटी का भी क्वेश्चन निकल जाता है। बस इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो और इसकी कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आइडिया है, बस रिवीजन कर लेना है। ठीक है ना, थैंक यू। हेलो गाइस, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं स्टेट लाइन। एमएचसीडी का जो है स्टेट लाइन क्या है, स्टेट लाइन में कितना टॉपिक है, कौन से फॉर्मूले, ये भी चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है बेटा। इसको भी बस फॉर्मूले अच्छे से याद रखो, इसका क्वेश्चन कवर हो जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन थियोरेटिकल पूछा जाता है, बट थोड़ा सा ध्यान से देखना। कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से होता तो क्वेश्चन एकदम मस्त निकल जाता बेटा, परेशान होने की गरज नहीं है, एकदम बेस्ट। ओके, तो देखो बेटा सिंपल सी बात है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में देखो बेटा क्या है। स्ट्रेट लाइन एक्चुअली 2D है बेटा, 3D आपको 12th में है। और 3D मतलब जैसे कि 3D ज्योमेट्री है, उसके बाद लाइन, प्लेन, ये सब 3D में आता है। बस यहाँ पे 2D है, 2D मतलब एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से निकल जाते क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो इसमें पहला फार्मूला क्या होगा, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बेसिक से बता दो फॉर्मूले बेटा पूरे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्या क्या बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 x2 y2। ओके, तो समझ लो a और b का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, इसको a मान लेता हूं, ये पॉइंट को b मानता हूं, तो दोनों का डिस्टेंस बिटवीन फॉर्मूला क्या निकलेगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला। तो दूसरी बात, सेकंड में देखो बेटा, यहाँ पे जो मेन आता है वो होता है मिड पॉइंट। अगर कोई पॉइंट का, अगर कोई लाइन का मिड पॉइंट निकालना चाहते हो, उसके लिए भी अपने पास फॉर्मूला बेटा। जैसे मिड पॉइंट ऑफ ए बी अगर लेते हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा आपको, यहाँ पे x1 प्लस x2 बाई 2, उसके बाद y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर। दूसरी बात, नेक्स्ट आता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मतलब आपको देखो बेटा, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल भी बोल सकते, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मतलब देखो बेटा, सेंट्रोइड ए बी का सेंट्रोइड देखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये होगा बेटा सेंट्रोइड का फॉर्मूला। ठीक है ना, ध्यान से देखना बेटा, मैं आपको बस फॉर्मूले क्लियर कर रहा हूं। फॉर्मूले अगर अच्छे से याद रखे तो आपका क्वेश्चन परेशान नहीं करता, बस आपको शॉर्ट रिवीजन करना है अभी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दूसरी बात। ओके, उसके बाद आता है बेटा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में दो आते हैं बेटा। सेक्शन फॉर्मूले में एक आता है आपको इंटरनली, एक्सटर्नली। तो सबसे पहले इंटरनली देखते बेटा। इंटरनली में क्या होता है, प्लस आता है बेटा इंटरनली होते तो। इंटरनली मतलब क्या होता है बेटा फॉर्मूला, अगर कोई पॉइंट का अगर इंटरनली करते हो तो फॉर्मूला क्या आ सकता है बेटा, mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n रहेगा। उसके बाद my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसमें देखो आपको क्या क्या देके रहेगा, मतलब रेशियो देके रहेगा बेटा। रेशियो मतलब m/n देके रहेगा और दो पॉइंट देके रहेंगे, पॉइंट x1 y1 और पॉइंट b देके रहेगा x2 y2। ठीक है, इससे अपन को क्या निकलता है इंटरनली। एक्सटर्नली जब आता है तो इसमें क्या लगता है बेटा, प्लस की जगह माइनस लगता है, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। एक्सटर्नली मतलब क्या लग सकता है यहाँ पे, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, वेरी सिंपल। अब उसके बाद my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ठीक है बेटा, कुछ नहीं होता बेटा, थोड़ा सा फॉर्मूले अच्छे से देख लो बेटा, क्योंकि मैं पूरे फॉर्मूले आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको कई फॉर्मूले ढूंढने की गरज नहीं। पूरे के पूरे फॉर्मूले आपको सीईटी में जो भी फॉर्मूले आपको चैप्टर वाइज है वो पूरे फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। आपको कोई बुक खोलने की गरज नहीं, बस वो फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लो, आपको कवर हो जाता है। ठीक है ना, ये आती है बेटा इंटरनली एक्सटर्नली के बेसिक फॉर्मूले। ओके ना, अब आगे चलते बेटा, यहाँ पे दूसरी बात जो आती है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप में बहुत कुछ फॉर्मूले बेटा। स्लोप में क्या क्या है देखिए बेटा, स्लोप में ये फिफ्थ वाला फॉर्मूला देखिए बेटा। क्या है स्लोप में बोले तो, कि अगर आप समझ लो बेटा, कोई दो कोऑर्डिनेट का अगर आपको स्लोप निकालना है, x1 y1 और b पॉइंट मुझे निकालना है x2 y2, ये दो कोऑर्डिनेट का अगर मुझे स्लोप निकालना है तो क्या लिख सकता बेटा यहाँ पे मैं, ab इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये निकाल सकता हूँ।
ओके, अगर समझ लो कि यहाँ पे अगर कोई एंगल दिया मुझे, उस एंगल का मुझे स्लोप निकालना है, तो क्या निकाल सकता, स्लोप को डिनोट करते बेटा m से, उसी अपन क्या लिख सकते बेटा फॉर्मूला m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा। इससे भी आप कोई भी एंगल का स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब समझ लो यहाँ पे दूसरी बात आती है बेटा, स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट। क्या बेटा दूसरा वाला, स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट। सिंगल इंटरसेप्ट दो होते बेटा इसमें, डबल और सिंगल, तो ये स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट है। स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट में फॉर्मूला क्या है बेटा, y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c। ओके, mx प्लस c स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट। इससे अगर आपको कोई लाइन दिया जाता, उस लाइन का स्लोप निकालने के लिए, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन दिया उसका स्लोप निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है बेटा बात, आठवां फॉर्मूला, डबल इंटरसेप्ट बोला जाता है उसको। क्या बोलते हैं बेटा, डबल इंटरसेप्ट। डबल इंटरसेप्ट बोला जाता है, तो वो होगा डबल इंटरसेप्ट क्या होगा बेटा, देख लो, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल क्या बेटा 1। इसको बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्मूला बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट दूसरी बारी आती है बेटा, फॉर्मूला नंबर 9। फॉर्मूला नंबर 8 मतलब क्या बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म बोला जाता है उसको। क्या बोलते हैं बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, सेम कि अगर आप कोई भी इक्वेशन बना देते, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है m। ओके, और इसका इक्वेशन बन जाता है बेटा x माइनस x1, तो इसी को बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। ध्यान देना बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म अगर आपको कोई भी m स्लोप देके रहता है, तो x1 y1 पॉइंट दिया तो उससे क्या निकलता है, इक्वेशन बन सकता है, एक स्ट्रेट लाइन का, एक स्ट्रेट लाइन बन सकता है वहां से। ओके, उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या बेटा दूसरा वाला, 10th वाला, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइन, दो एंगल बिटवीन का लाइन, दो एंगल सॉरी दो लाइन का एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। क्या आ सकता है बेटा फॉर्मूला, देखो वेरी सिंपल बेटा, ये लिख लेते बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2। एक सेकंड बेटा, आपको दिख रहा है क्या, चेक करता हूं एक बार। ओके, 1 सेकेंड, नीचे का फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है आपको, दिख जाएगा अभी, हाँ दिख रहा है, m1 प्लस m1 माइनस m2 दिख जाएगा आपको आराम से। हाँ ओके, ये फॉर्मूला ऊपर लिखता हूँ बेटा, एक साइड लिख लेता हूँ। ओके क्लियर बेटा, ये वाले फॉर्मूले, थोड़ा वन साइड लिख लेता हूँ 10th वाला फॉर्मूला, यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं ये वाला फॉर्मूला। ओके, ये क्लियर बेटा फॉर्मूले, इसके बाजू में लिख लेता हूँ बेटा इधर। फॉर्मूला नंबर 10 जो है वो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन का आपको एंगल निकालना है। क्या लग सकता है बेटा फॉर्मूला, दो स्ट्रेट लाइन का एंगल निकालने के लिए क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख लेता बेटा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये वाला फॉर्मेशन। ओके, उसके बाद परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल और परपेंडिकुलर का। ओके, अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, m1 इज इक्वल टू m2 लिख सकते हैं। अगर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है बेटा, m1 m2 इक्वल टू -1, याद रखना है। ओके, दूसरी बात, अब नेक्स्ट आती है बेटा फॉर्मूला नंबर 12 की बात, जो डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर लाइन, डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर लाइन का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा बेटा, कुछ नहीं, वेरी सिंपल फॉर्मूला। क्या हो सकता है फॉर्मूला देखो बेटा, अगर एक पॉइंट दिया और एक लाइन है, उनका डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर लाइन क्या बन सकता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो सकता है बेटा, ax1 प्लस d इज इक्वल टू बेटा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होगा बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन का फॉर्मूला। अगर इसी के साथ अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन में अगर पैरेलल लिखते हो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये परपेंडिकुलर लाइन का था बेटा, अगर पैरेलल लाइन का फॉर्मूला क्या हो सकता है, पैरेलल लाइन का फॉर्मूला होगा बेटा सेम c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको बोलते हैं बेटा पैरेलल लाइन। ओके, उसके साथ साथ आपको और एक फॉर्मूला रहेगा बेटा, वो होगा कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं बेटा, दूसरा वाला फॉर्मूला आएगा कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ऑफ लाइंस, कॉन्ग्रुएंट ऑफ लाइंस का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सेम लिख लेते,
सीधा आपको उसको डिटरमिनेशन कर दिए तो डिटरमिनेशन इक्वल्स टू 0 कर देंगे, डिटरमिनेशन इक्वल्स टू 0, डिटरमिनेशन इक्वल्स टू 0 के तो कांग्रुएंट लाइंस आते हैं। उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला बेटा वो क्या है देख लेता हूं। देख ले बेटा ये जो है 14th वाला फॉर्मूला है वो है कांग्रुएंट लाइंस। नेक्स्ट है बेटा ओके, कुछ मिसिंग हुई तो देख लो बेटा, कुछ गड़बड़ नहीं। वहां पे कांग्रुएंट लाइंस का फॉर्मूला आएगा बेटा सेम डिटरमिनेशन इक्वल टू 0। डिटरमिनेशन मतलब तीनों लाइन का डिटरमिनेशन करना है बेटा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c2 इज इक्वल टू 0। इसी को बोलते हैं कांग्रुएंट लाइन। ये तीनों लाइन का अगर डिटरमिनेशन करते हो तो आपको कांग्रुएंट लाइंस अगर बोलेगा तो उसकी समथिंग वैल्यू मिसिंग रहेगी, वो वैल्यू निकालने के लिए आपको कांग्रुएंट लाइंस काम देती है। उसी को बोलते हैं कांग्रुएंट लाइंस का फॉर्मूला है। कांग्रुएंट लाइंस का फॉर्मूला है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c2। अब a3 b3 c2 लिखा है यहां पे और डिटरमिनेशन इक्वल टू 0। डिटरमिनेशन इक्वल टू क्या होगा 0। ओके, ये है स्ट्रेट लाइन की कहानी। स्ट्रेट लाइन में इतना ही बेटा, कुछ दूसरा है नहीं। वन सेकंड अभी चेक, अगर कुछ है तो बता सकता हूं। ओके नेक्स्ट आता है बेटा एंगल बिटवीन हो चुका है। ओके, पैरामीट्रिक फॉर्म देखो बेटा, इसमें जो और एक फॉर्मेशन है बेटा लास्ट वाला एक भूल गया था, पैरामीट्रिक फॉर्म है। पैरामीट्रिक फॉर्म पैरामीट्रिक सर्कल में भी आता बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक स्ट्रेट लाइन में भी आता। पैरामीट्रिक का फॉर्म है बेटा, देख लेना यहाँ पे x माइनस x1 अपॉन cos थीटा y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r। ओके, ये होगा अपना पैरामीट्रिक फॉर्म। देखो बेटा यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन कोई भी पॉइंट देके रहता तो अपन उसके लिए काम आता, पासिंग थ्रू ओरिजिन वगैरह कोई भी चलता। x माइनस x1 अपॉन cos थीटा y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r। ओके, ये है ट्रिग्नोमेट्री की कहानी। ट्रिग्नोमेट्री में इतने ही फॉर्मूले बेटा, कोई परेशानी नहीं, बहुत सिंपल से फॉर्मूले। डबल इंटरसेप्ट पता है आपको, मैंने ऑलरेडी पूरे फॉर्मूले कवर कर दिए। ये फॉर्मूले पढ़ लो, इसी से आपका क्वेश्चन कवर हो सकता है। ओके ना, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, है सर्कल। हेलो गाइस, नेक्स्ट देखते हैं सर्कल। ओके, जो आपको स्ट्रेट लाइन खत्म हो चुका है। स्ट्रेट लाइन के आपको मैंने फॉर्मूले क्लियर करके दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि बेटा वही फॉर्मूले पढ़ो, उसी से क्वेश्चन निकलता है। अच्छे से देख लेना, बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा रहता है, बस बाकी कुछ नहीं। फॉर्मूले अगर आप अच्छे से याद रखते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, आप देखते हैं दूसरा जो है वो है नेक्स्ट चैप्टर जो है बेटा, टॉपिक देखते हैं 11th का, वो है सर्कल। ठीक है ना, तो सर्कल में कुछ नहीं रहता बेटा, वेरी सिंपल है सर्कल। यहाँ पे ज्यादा परेशान होने की गरज नहीं सर्कल में। ओके ना, सबसे पहले बेटा सर्कल में क्या आता है कि आपको पता है कि बेटा सर्कल का जो रेडियस कैसे निकाला जाता है, या इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, डायमीटर क्या है, और उसका जनरल इक्वेशन क्या है। दो तीन ही टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक नहीं, इसमें अच्छे से ध्यान दें। आप समझ लो बेटा, मैंने अगर सर्कल लिया, सर्कल अगर मैं लेता हूं उसका मुझे इक्वेशन बनाना है, मुझे सेंटर जो है बेटा फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मुझे सेंटर दिया बेटा 0, 0, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा सर्कल का? वेरी सिंपल बेटा, क्या बन सकता? x² + y² = r²। ओके, यदि अगर समझ लो मुझे कोई सेंटर देके रखा है, सेंटर मुझे दिया है h, k, तो मेरा इक्वेशन क्या बन सकता? क्या बनेगा बेटा इक्वेशन? क्या बन सकता है? x - h² + y - k² इज इक्वल टू क्या आता बेटा? r²। इससे अपन क्या निकाल सकते? रेडियस निकाल सकते। ओके ना, कोई कंफ्यूजन बेटा यहाँ पे? वेरी सिंपल बेटा, यहाँ पे ज्यादा परेशान होने की गरज नहीं, वेरी इजी, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये भी। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन थियोरेटिकल में पूछा जाता है, उसलिए आप लोग कंफ्यूज होते हो। क्वेश्चंस को 1 से 2 बार पढ़ लो, आपका क्वेश्चन एकदम परफेक्ट हो जाता। आपको क्लिक हो जाता कि पहले अटेम्प्ट में पहली बार रीड करोगे तो समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि थियोरेटिकल में पूछा जाता है क्वेश्चन, उसीलिए थोड़ा परेशानी होगी। ओके, उससे बेटर कि सबसे पहले क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ो और सर्कल के फॉर्मूले को थोड़ा सा रिमेंबर करो, आपका क्वेश्चन कवर हो। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, डायमीटर का फॉर्मूला क्या बेटा? डायमीटर का फॉर्मूला है वेरी सिंपल। इक्वेशन ऑफ डायमीटर मतलब क्या है? x - x1 * x - x2 + y - y1 y - y2। इक्वेशन ऑफ डायमीटर = 0। ओके, नेक्स्ट दूसरी बात, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल।
क्या बेटा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, सेंटर निकाल सकते हैं और रेडियस निकाल सकते हैं। क्या रहेगा इक्वेशन बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये मेरा जनरल इक्वेशन है। इससे सेंटर का फॉर्मूला क्या आ सकता है बेटा, सेंटर जो है इसका सेंटर का फॉर्मूला आपको आ जाएगा -g -f। ओके, और रेडियस कैसे निकाल सकते हैं बेटा, इससे रेडियस जो है आपको निकल जाएगा अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c मतलब ये वाला c है, ये दोनों में से g और f निकल जाएगा। ये सेंटर को अपन चेंज करना, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये होगा बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। इससे अपन को सेंटर निकाल सकते हो और रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, अब दूसरी बात आती है बेटा, मेन पांचवा फॉर्मूला है पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या हो सकता है बेटा, वेरी सिंपल, कि अगर आपको समझ लो सेंटर कोई दे के रहता है, 0,0 दिया समझो सेंटर, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा, x इक्वल टू r cos थीटा लिख सकते हैं और y इक्वल टू r sin थीटा लिख सकते हैं। अगर यदि सेंटर कुछ दिया है, सेंटर कुछ दिया मतलब देखो समझ लो बेटा, मुझे अगर सेंटर दिया है, सेंटर दिया है h k दिया है, तो मेरा पैरामीट्रिक फॉर्म क्या निकलेगा बेटा, इक्वेशन x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, h प्लस r cos थीटा और y प्लस क्या निकल लेते बेटा, k प्लस r sin थीटा, k प्लस r sin थीटा। अगर समझ लो आपको सेंटर अगर कुछ देके रहता तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, h प्लस r cos थीटा y इक्वल टू k प्लस r sin थीटा। इससे आपको आंसर निकल जाता है। ठीक है, अब ये तो है बेटा सेंटर जनरल इक्वेशन के लिए, ये पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए। अगर सेंटर कोई 0,0 दिया तो आपको x इक्वल टू r cos थीटा लिखना है, y इक्वल टू r sin थीटा। यदि सेंटर आपको h k दिया समझो, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, x इक्वल टू h प्लस r cos थीटा, y इक्वल टू k प्लस r sin थीटा। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला देखो। दूसरा क्या बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, ये किसके लिए देखो बेटा, अगर समझ लो सेंटर आपको 0,0 दिया तो क्या निकलेगा बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये अगर सेंटर क्या बेटा, सेंटर अगर 0,0 रहता है तो, अगर समझ लो सेंटर कुछ देके है मतलब जनरल इक्वेशन भी दिया, तो उसका फॉर्मेशन क्या बन सकता, वेरी सिंपल बेटा, क्या निकलेगा उसका फॉर्मेशन, देखो क्या लिख लेते बेटा, x x1 प्लस y y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू क्या था बेटा, y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ये होगा बेटा सर्कल के फॉर्मूले। इतने ही फॉर्मूले बेटा सर्कल में, ज्यादा फॉर्मूले कुछ है नहीं, आप इतने से ही फॉर्मूले को कवर करना है अच्छे से, आपको इजीली कवर हो जाता है। ओके, ज्यादा कुछ फॉर्मूले नहीं है, आपको ध्यान देना है, 5 6 6 7 8 फॉर्मूले बेटा देख लो, बहुत इजी है। ओके, यदि आपको पैरामीट्रिक में पूछा, यदि टेंजेंट में पूछा, और यदि आपको सेंटर निकालो बोला या डायमीटर निकालना है, ये है सर्कल का टॉपिक। इतना ही है बेटा, इससे ज्यादा पढ़ने की गरज है। इतना अगर पढ़ लेते तो आपको क्वेश्चन कवर हो जाता। ओके, कुछ थियोरेटिकल देखो बेटा, फॉर्मूले बता रहा हूं आपको, फॉर्मूले यही फॉर्मूले सर्कल के, दूसरे फॉर्मूले ये सीईटी के सिलेबस के हिसाब से इतने ही फॉर्मूले है। ओके, ये फॉर्मूले अगर अच्छे से पढ़ते तो इसी से आपका क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं दूसरा वर्ड।